हेलो फ्रेंड्स, हम केवीएस पीआरटी टीआरई 2 में हिंदी सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य। ये केवीएस पीआरटी टीआर 2 के लिए ही तो यूज़फुल है ही, और साथ ही साथ किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर उसमें हिंदी सिलेबस है तो फिर ये आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य जो है ये 1848 में मौलवी कमरुद्दीन ने तज़किरा ए शुअराए हिंदी लिखा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 3 ग्रंथ लिखे, जिसमें पहला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1940, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी 1952 में है। और हिंदी साहित्य का विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विभाजन 4 भागों में किया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा है गद्यकाल। तो जो आदिकाल है ये आदिकाल 1050 से लेके 1375 के बीच में है, और जो भक्ति काल है ये पूर्व मध्यकाल भी इसे बोलते हैं, ये 1375 से लेकर के 1700 के बीच में है। और जो रीति काल है ये उत्तर मध्यकाल जिसे हम कहते हैं, ये 1700 से 1900 के बीच में है। और जो चौथा है गद्य काल भी कहते हैं, और इसे हम आधुनिक काल भी कहते हैं, ये 1900 से लेकर 1984 के बीच में। ये जो विभाजन किया गया है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विभाजन किया गया। तो चलिए हम डॉक्टर राजेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य का विभाजन देखेंगे। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, और वीरगाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। और दूसरा है मध्यकाल जो 2 भागों में डिवाइडेड है, भक्ति काल और रीतिकाल। और तीसरा है आधुनिक काल। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम आदिकाल। जो आदिकाल है वीरगाथा काल, ये इन्होंने इसका डेट 1000 से 1350 माना है, और जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय माना गया है वो है 1050 से लेकर 1375। और इसमें जो है इन्होंने राष्ट्र साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अभ्रंश साहित्य और फुटकर रचनाएं इसके अंतर्गत लिया है। और इसके बारे में भी हम आगे चल के इसका सारा ब्रीफ में इसका सारा पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम मध्यकाल का आप देख रहे हैं। मध्यकाल को 2 भागों में बांटे हैं, एक भक्ति काल है और दूसरा है हमारा रीतिकाल है। ठीक है, और जो भक्ति काल है इसमें राम भक्ति काव्य है, कृष्ण भक्ति है, संत काव्य है और सूफी काव्य है। ठीक है, हमारा भक्ति में जो है वो सारे भक्ति काव्य से आते हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, संत काव्य और सूफी काव्य। और इसके बाद से हमारा रीति काव्य आता है, और रीति काव्य में है रीतिबद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि आते हैं और रीति मुक्त कवि आते हैं। और हमारा तीसरा है आधुनिक काल। तो इतना जो हम लोगों ने देखा ये कि हिंदी साहित्य का विभाजन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 4 भागों में है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार जो है कि वो 3 भागों में है। और इसके बाद से हम आधुनिक काल देखेंगे। आधुनिक काल जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग जिसे हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, और दूसरा है द्विवेदी युग जिसे हम जागरण सुधार काल भी कहते हैं, और तीसरा है छायावादी युग। और छायावादी युग को 2 भागों में बांटा गया, पहला है छायावाद युग और दूसरा है छायावादोत्तर युग। और छायावादोत्तर युग को हम शुक्लोत्तर युग कहते हैं, और ये 1936 से लेकर के अब तक जो भी चल रहे हैं वो छायावादोत्तर युग में आते हैं। और छायावादोत्तर युग में भी 3 है, एक प्रगतिवादी है 1936 से लेकर 43, प्रयोग की 1943 से लेकर के 1953 है, और फिर नई कविता है जो 1953 से लेकर के अब तक है। और देखिए, और जो हमारा पहला जो था आदिकाल का नामकरण हर कवियों के अनुसार अलग अलग किया गया है। तो जो आदिकाल रखा गया है, आदिकाल जो नाम है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल नाम रखा गया। तो ये हमें याद रखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल का नाम आदिकाल रखा गया है। और चारण काल किसके अनुसार रखा गया है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार हमारा चारण काल रखा गया है। और आधार काल सुमन राजे के अनुसार आधार काल नाम रखा गया है।
और फिर सिद्ध सामंत युग जो है ये राहुल सांकृत्यायन के अनुसार रखा गया, सिद्ध सामंत युग। और जो वीर गाथा काल है ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रखा गया। अब देखिए वीर गाथा काल, अब जैसे अभी ये है, ये सब ने अलग अलग नाम रखे हैं, फिर हम इसे याद कैसे रखेंगे कि हाँ ये नाम किसने कहा है तो ये नाम किसने रखा है। अभी देखिए वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल किसने रखा है तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। तो रामचंद्र शुक्ल जो है इसमें राम नाम आ रहा है, और जो राम जी थे वो वीर थे क्योंकि उन्होंने रावण से युद्ध में जीता था, तो और जो रावण को हराया था। तो ऐसे हम वीर गाथा काल अगर आए तो वीर से हम राम कर सकते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे ही आप हर जो भी है इसका किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। क्या पता आपके घर में किसी के नाम हो या किसी घर में सुमन नाम किसी का हो, तो सुमन राजे को हम आधार बोल के ऐसे याद कर सकते हैं, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं इन्होंने वीर काल नाम रखा, रामचंद्र शुक्ल ने तो वीर गाथा काल रखा, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या रखा, वीर काल रखा। अब विश्व को कौन जीत सकता है, जो वीर होगा वही जीत सकता है, तो वीर काल किसने रखा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रखा। और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम रखा है। जो मिश्र बंधु है उन्होंने क्या नाम रखा है, प्रारंभिक काल। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल नाम रखा है इसका। तो महावीर कौन है, तो महावीर से ही हमारा ऐसी दुनिया शुरू हुई है, तो इससे हम उससे कर सकते हैं कि बीज उत्पन्न हुआ है, तो बीजोपन काल कह सकते हैं। ऐसे ही रीतिकाल किसने कहा है, अब हम ये हमारा जो था आदिकाल का था, आदिकाल का किसने कैसे नाम रखा, तो पहला तो हमारा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम रखा है। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रियर्सन ने चारण काल नाम रखा। अब ग्रियर्सन का कैसे आप याद रख सकते हैं, जो ग्रियर्सन है ऐसे ही लग रहा है कि ये कोई विदेशी हैं, तो विदेशी कैसे हैं, चल के आए हमारे देश में, तो उसे हम चारण काल रख सकते हैं। अब सुमन क्या है, सुमन फूल होता है, तो सुमन ऐसे फूल खिलता है, तो फूल का आधार, ऐसे करके आप आधार काल रख सकते हैं। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या रखा है, इसका सिद्ध सामंत युग। अब राहुल सांकृत्यायन जो है ये इनका जो भी है रचनाएं हैं सब ऐसे घूमने फिरने से लेकर के यात्रा वृत्तांत पे हैं, तो इससे हम युग करके इनका भी हम याद रख सकते हैं कि राहुल सांकृत्यायन का क्या है, सिद्ध सामंत युग है। सांकृत्यायन से सिद्ध ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। और रामचंद्र शुक्ल का मैंने बता ही दिया, वीर गाथा काल। और वीर काल जो विश्व को जीत सके वही वीर हो सकता है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहलाएंगे। और फिर प्रारंभिक काल किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। और इसके बाद से फिर आप आएंगे तो बीजोपन काल किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ऐसे ही रीतिकाल को भी रीतिकाल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अभी आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था, तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वैसे ही रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो आप इनका दोनों लोग का ऐसे रिलेट करके आ सकते, जैसे कि आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, वीर गाथा काल कहा था, और रीतिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, रीतिकाल का। तो ऐसे जब एक आप पढ़ लिए तो दूसरे को भी उसी के साथ पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा है, श्रृंगार काल कहा, और यहीं पे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था, वीर काल कहा था, वीरगाथा काल को वीरगाथा काल या आदिकाल को इन्होंने वीर काल कहा था। और यहाँ पे इन्होंने रीतिकाल को क्या कहा, श्रृंगार काल कहा। और फिर अलंकृत काल किसने कहा, रीतिकाल को, तो मिश्र बंधुओं ने कहा। और यहाँ पे मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था, प्रारंभिक काल, मतलब प्रारंभ कर रहे हैं अलंकित करके, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि विश्व बंधु प्रारंभ कर रहे हैं अलंकित करके। तो प्रारंभिक काल आदिकाल को कहा इन्होंने, और अलंकृत काल रीतिकाल को इन्होंने कहा। और त्रिलोचन ने अंधकार काल कहा, किसको, रीतिकाल को। त्रिलोचन भाई इनके लोचन है, इनकी आंख है, फिर भी ये अंधकार कह रहे हैं, तो इससे आप इसको रिलेट करके आ सकते हैं कि त्रिलोचन ने क्या कहा है, रीतिकाल को, अंधकार काल। अब देखिए सिद्ध साहित्य क्या होता है, सिद्ध साहित्य जो होता है वो बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से संबंधित थे, जो सिद्ध साहित्य थे। और सिद्ध कवियों की कुल संख्या राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कितनी है, तो 84 है। और इनमें सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो सरहप्पा को। और सरहप्पा की क्या रचना है, दोआ केस। और अब इसके आगे के वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए इतना काफ़ी है। आप इसे कई बार देखेंगे तो आपको ईजिली रिवाइज हो जाएगा। Thank you.